वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं ओ लेवल M2R5 मॉडल पेपर। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है M2R5 का। इसके पहले हम एक मॉडल पेपर देख चुके हैं जो नेलेट ने जारी किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें, उससे ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली बार पेपर हो रहा है नए सिलेबस से। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेपर है मॉडल पेपर। सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको हर पेपर के बाद आपको लॉन्ग आंसर का भी फ्री PDF मिलेगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इस वाले पेपर का पहला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउज़र, विच वाज फर्स्ट ब्राउज़र टू सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओ लेवल फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें मॉडल पेपर सॉल्व करने की, क्वेश्चन ढूंढने की। और जो आप 20 नंबर लाने हैं 40 में से, यानी जो ऑप्शनल वाले हैं उसमें 40 में से 20 नंबर लाने बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। पहला ऑप्शन है IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा नेटस्केप, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो सबसे पहला जो ब्राउज़र था जो जीएस को सपोर्ट करता था वो था नेटस्केप नेविगेटर। तो नेटस्केप का पूरा नाम है नेटस्केप नेविगेटर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा होता है? एचटीएमएल, टाइटल और हेड डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा? तो सबसे पहला जो टैग होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का वो होता है डॉक टाइप। चूंकि डॉक टाइप यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसके बाद आता है एचटीएमएल टैग, फिर आता है हेड, फिर आता है टाइटल, बॉडी, इस तरह से। तो डॉक टाइप नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एचटीएमएल। अब जो लैंग्वेज है यानी एचटीएमएल की जो लेटेस्ट लैंग्वेज है 4, 5, तो वो सिंपली एचटीएमएल लिखने से सपोर्ट कर जाती है, ब्राउजर समझ जाता है कौन सी लैंग्वेज है, इसलिए एचटीएमएल लिखने से ही काम चल जाता है। तो हम डॉक टाइप को नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में डॉक टाइप दिया हुआ है तो पहला टैग आपका डॉक टाइप ही होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एचटीएमएल। अगला क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट टैग मस्ट बी प्लेस्ड, यानी स्क्रिप्ट टैग जो है वो किसके अंदर रखा जाता है? हेड के अंदर और बॉडी के अंदर, टाइटल और हेड के अंदर, बॉडी के अंदर केवल, या इनमें से किसी भी हो। तो स्क्रिप्ट टैग जो है वो आप हेड और बॉडी दोनों के अंदर लगा सकते हैं, यानी हम हेड और बॉडी दोनों के अंदर स्क्रिप्ट टैग को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकोस आर, यानी याहू, इन्फोसीक, लाइकोस क्या है? तो इन्फोसीक और लाइकोस थोड़ा सा सब लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन याहू सभी ने सुना होगा। अगर सर्च करने जाते हैं तो याहू सर्च भी आता है। तो गूगल के पहले याहू ही अच्छा चलता था। तो ये क्या है? ये सभी सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ सबलिम टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर सभी जानते हैं, टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर हम HTML CSS और लैंग्वेजों की कोड लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं। तो सबलिम भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो सबलिम टेक्स्ट एडिटर के फीचर क्या है, यानी सबलिम टेक्स्ट एडिटर क्यों खास है, क्या क्या चीज देता है? तो कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टीपल सिलेक्शन एडिटिंग, सिंटेक्स हाइलाइटिंग, हाइड कंट्रास्ट डिस्प्ले, ऑटो कंप्लीशन, कोड बिल्डिंग एंड स्नाइप्स। तो सबलिम टेक्स्ट एडिटर जो है वो सारी चीज देता है आपको, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग सेलेक्टर्स सेलेक्ट एनी टैग विथ एन आईडी एट्रीब्यूट्स। तो आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप किस टैग को इस्तेमाल करके पूरा करते हैं? एट्रीब्यूट को ना सेलेक्ट करना हो तो आईडी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सीधे सीधे आपसे याद रखिए, जब आईडी के लिए हमें सेलेक्ट करना होता है तो हमें हैश लगाना होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा हैश। लगा के हम आईडी लिखते हैं और इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। अगला, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे जब हम क्लास चालू करेंगे इसकी। एक तरफ से क्लास चलेगी दूसरे पेपर की, और तीसरे पाइथन की भी, IoT की भी। पहले पेपर के लिए हम खास खास टॉपिक्स देंगे क्योंकि पहला पेपर ज़्यादातर सभी लोगों को आता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे बस, और बाकी की हम पूरी तरह से इस तरफ से क्लासेस चालू करेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल जेएस कोड इनसाइड योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर बाहर से अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड शामिल करते हैं तो उसके लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट तो खुद ही एक टैग है, लिंक ये कोई टैग नहीं है, हम लिंक लिखते हैं लगाते हैं अगर एक पेज से दूसरे पेज में करना है। और यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया गया है src सी, तो इसका एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं जब भी हम कोई बाहर से जावास्क्रिप्ट का कोड एड करते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन जाने जाते हैं। तो बहुत ही क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन हम जल्दबाजी में कभी कभी आंसर गलत कर देते हैं। आ रहा होता है सही लेकिन आंसर शीट में गलत गोला भर देते हैं, कहीं गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। एक एक नंबर बहुत कीमती है, ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो अच्छा ग्रेड लाने के लिए आपको अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टिम बर्नर्स ली। अगला which of the following selectors select elements that do not match the selectors। यानी इनमें से कौन सा सेलेक्ट एलिमेंट का चयन करता है जो सेलेक्टर से मेल नहीं खाता है, यानी सेलेक्टर्स का मेल नहीं है। तो सेलेक्टर एस है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सेलेक्टर एस। तो ए नंबर में एस सेलेक्टर दिया हुआ है और एस में भी सेलेक्टर एस दिया हुआ है। सी नंबर में सेलेक्टर एस का नाम ही नहीं है, एस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये मैच नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला if you choose you must use the mouse technique to perform the transformation। यदि आप चुनते हैं इनमें से किसको चुनते हैं तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए माउस तकनीक का उपयोग करना होगा। सीधी सी बात, अगर हम समझें कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, आप एक बार और पढ़ें क्वेश्चन समझने के लिए कि अगर आप माउस का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। उसे माउस ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा, फ्री ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा और पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा, या इनमें से कोई नहीं बोला जाएगा। तो अगर आप माउस का यूज करके ट्रांसफॉर्म टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो उसे फ्री ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे में यानी ट्रू फॉल्स में। तो पहला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन वेब सर्वर। जावा स्क्रिप्ट, तो देखिए दो टाइप का लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो टाइप का होता है। एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सारी जो हम यूज करने वाले हैं ज़्यादातर, जो हमें पढ़नी है, यानी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेज क्लाइंट साइड है। ठीक है, तो सर्वर में एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट हैज नो फाइल सीट फॉर कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड HTML। जावास्क्रिप्ट में वेब ब्राउज़र और HTML सर्वर के बीच संचार की कोई सुविधा नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है तो वेब से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला JPG एंड GIF। JPG मतलब जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एंड GIF इमेज आर द मोस्ट कॉमन बिटमैप फॉर्मेट्स। बिटमैप क्या है, BMP। BMP का फुल फॉर्म है बिटमैप। ठीक है, तो बिटमैप आप पेंट से बनाते हैं पिक्चर्स, वो बिटमैप पिक्चर्स होती हैं। तो सर पूछ रहा है कि जो GIF और JPEG है वो बिटमैप का ज़्यादातर कॉम्बिनेशन है, कॉमन है उसके लिए। तो बिल्कुल सही है, बिटमैप का ही प्रारूप है ये JPEG और GIF। हमने कहा पेंट का यूज करके आप बनाते हैं, तो BIMP बिटमैप ना, BIMP का फुल फॉर्म बिटमैप, BIMP का फुल फॉर्म बहुत पूछ जाता है, तो ये होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन बैक एंड डेवलपर्स बिल्ड द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ वेबसाइट दैट यूज ऑन द वेब। तो बैक डेवलपर्स इन वेबसाइटों का सदस्य नामों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो भी बैक डेवलपर होते हैं वो वेबसाइट के इंडिविजुअल पार्ट्स यानी अलग अलग पार्ट, जैसे हम CSS की कोड लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट की कोड अलग लिख देते हैं, फिर उनको क्या है एक डॉक्यूमेंट में एट्रीब्यूट्स के जरिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र्स, रिस्पांस बुकमार्कलेट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, टेस्टिंग कोड की डिटेल जरूरत पड़ती है। टू बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वी नीड वेब ब्राउज़र्स, रिस्पॉन्सिव बुकमार्कलेट, कोड एडिटर। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है,
रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या आप समझ सकते हैं डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट दो टाइप का इस तरह से वेबसाइट होता है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मीन्स दैट अगर हम अपने मोबाइल में किसी वेबसाइट को खोलें, फिर उसी वेबसाइट को हम किसी पीसी में खोलें, तो क्या होता है, मोबाइल में अगर हम खोलते हैं तो मोबाइल के हिसाब से उसके पेज एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हम उसे पीसी में खोलते हैं तो पीसी के हिसाब से उसके पेज एडजस्ट हो जाते हैं। उसी को अगर हम किसी पैम टॉप या छोटे बड़े अलग अलग स्क्रीन साइज के डिवाइसों में खोलते हैं तो उसी के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर हमें बनानी हो तो क्या उसके लिए स्पेशल एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, रिस्पॉन्सिव बुकलेट्स की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल एडिटर्स इसके लिए हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सब्लिम एडिटर हो गया, वीआई एडिटर हो गया, ऐसे एडिटर्स की जरूरत पड़ती है और हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड इज सिंपल टेक्स्ट एडिटर दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू राइट कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। तो नोटपैड क्या है, एक सिंपल सा एडिटर है जिसे हम कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट करने के लिए, लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट भी हम लिख सकते हैं। सिंपल से एचटीएमएल टैग के साथ हम स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एचटीएमएल इज जनरली यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पस। तो ये सभी लोग जानते हैं कि एचटीएमएल का यूज तो भाई वेब डिजाइनिंग के लिए हो ही रहा है। ठीक है, तो ट्रू हो गया। अगला, following code will include external JS inside your web page। अगर बाहर से हमें जावास्क्रिप्ट कोड अपने डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में जोड़ना हो तो ये कोड यूज किया सकता है, जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट src और मेन डॉट जेएस स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है जहाँ से हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपने HTML पेज में जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही सिंटेक्स लिखा हुआ है। इसके पहले भी src एट्रीब्यूट का जिक्र हुआ है पहले क्वेश्चन इसके। तो स्क्रिप्ट टैग हो गया, src आपका एट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद इक्वल टू लगा के यहाँ पर लिखा जाता है आपके फाइल का नाम जो जावास्क्रिप्ट के डॉट जेएस एक्सटेंशन से बनाई जाती है, और फिर आपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ट्रू है, बिल्कुल इस तरह से हमें कोड लिखना होता है। अगला क्वेश्चन, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी इज स्टैटिक। देखो, किसी का भी वैल्यू रहेगा पोजीशन, अगर प्रॉपर्टी है किसी का भी, जो बाय डिफॉल्ट होती है वो स्टैटिक ही होती है। ठीक है, किसी का भी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो स्टैटिक ही होता है जब तक हम उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं होते। तो ये क्या हुआ, ट्रू। अगला 10 नंबर, मेटा सर्च इंजन are search engine tools that pass queries to a maximum of 6 सर्च इंजन। बिल्कुल सही है, मेटा सर्च इंजन ऐसे सर्च इंजन टूल होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 6 सर्च इंजन तक को सूचना एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, यानी दिस कीवर्ड का जावास्क्रिप्ट इसका रिलेशन है, यानी क्या चीज रिफर करता है। तो दिस कीवर्ड आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, दिस कीवर्ड आपका एक ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफर करता है। नेक्स्ट, मोस्टली यूज विद लिनक्स बट आल्सो एक वेरिएंट विद मल्टीपल परफॉर्म टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, मल्टीपल परफॉर्म टेक्स्ट एडिटर की बात हम इसके पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि अगर हमें रिस्पॉन्सिव टाइप की वेबसाइट बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप के वेब एडिटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए एक वेब एडिटर। तो वेब एडिटर ये सी नंबर में लिखा हुआ है, VIM। ठीक है, तो ये क्या है, आपके टेक्स्ट एडिटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट। नेक्स्ट है, CSS classes that allow you to use variation of the same basic color। ठीक है, CSS क्लास आपका जो है यूज करने के लिए देता है जो कलर्स है, वो किसके लिए, कलर्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी CSS क्लास जो आपको एक ही मूल रंग की विविधताओं का उपयोग करने का अनुमति देता है। तो एक थीम होता है दैट इज कॉल्ड कलर थीम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, कलर थीम की अनुमति देता है, राइट। अगला है 3.4, टू गेट ए
closer look at an image or a part of an image, select tools। ठीक है, एक इमेज का एक हिस्सा देखने के लिए कौन से टूल को सिलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए आप पास में अगर देखना है तो क्या बोलते हैं उसको, जूम। ठीक है, तो जूम का इस्तेमाल करेंगे आप उसके लिए, जूम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। ठीक है, किसी भी के लिए क्या करते हैं हम, जूम करते हैं इमेज, दैट इज कॉल्ड जूम। अगला, फ्रॉम विच टैग द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किससे स्टार्ट होती है? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किससे स्टार्ट होती है? तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट दैट इज कॉल्ड डीएल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैग डीएल। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है, ए प्रोवाइडर इनेबलिंग होम और बिजनेस यूजर्स एक्सेस एंड वेब होस्टिंग सर्विसेज फॉर द इंटरनेट इज रेफर्स टू एज। यानी एक प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर जो होता है वो घर और बिजनेस यूजर्स को एक्सेस और वेब होस्टिंग प्रदान करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? आईएसपी बोलते हैं। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो आपको क्या है, इंटरनेट की सर्विस देता है, आईएसपी कहलाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ठीक है, तो इसका 3.6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट। अगला, नंबर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल। तो नंबर से स्टार्ट होने वाली जो एचटीएमएल लिस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? दो टाइप का लिस्ट बनाया जाता है एचटीएमएल में, ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को बोलते हैं ओएल। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट इसे बोला जाएगा ओ, एफ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा होता है यूएल, ऑन ऑर्डर लिस्ट ना, जिसमें कोई क्रम नहीं होता, उसे बोलते हैं यूएल। और इसमें क्रम होगा, नंबर लिस्ट होगा, उसे बोला जाएगा ओएल। नंबर लिस्ट में जैसे ए बी सी डी नंबर हो गया, का खा गा घा नंबर हो गया, 1 2 3 4 नंबर हो गया, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, उसमें बुलेट्स बस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग। जावास्क्रिप्ट का कोड किसके द्वारा कॉल किया जा सकता है? ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड किसके द्वारा कॉल किया जा सकता है? तो कॉल करने के लिए क्या होते हैं, फंक्शंस, मेथड वगैरह होते हैं। ठीक है, फंक्शंस और मेथड वगैरह होते हैं कॉल करने के लिए, कॉल किया जाता है किसी फंक्शन को। तो यहाँ पर हम फंक्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका आई। ठीक, इससे हम क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML tag is used to define an internal style sheet। HTML, तो स्टाइल सीट को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? सिंपल सा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल को स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, करेक्ट एचटीएमएल टैग टू लेफ्ट अलाइन। यानी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसे लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्ट एचटीएमएल टैग क्या होगा लेफ्ट अलाइन के लिए? तो लेफ्ट अलाइन के अगर किस में लिखना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट के लिए अलाइन और लेफ्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, अगर किसी टेबल के अंदर है तो टीडी लिखना होगा, तो यहाँ पर इनसाइड टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीडी अलाइन, राइट। इसका आंसर हो गया आपका एच, राइट। इस तरह से आपको मैचिंग करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग ब्लैंक्स का। पहला क्वेश्चन है, वी कैन डिक्लेयर एट ए टाइम। यानी हम एक बार में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या चीज डिक्लेयर कर सकते हैं? तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक बार में। ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी हम एक बार में एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विद इन। अभी ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, एक ही पेपर में आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, आप सही से अगर देखेंगे तो ये अभी क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका
हेड और बॉडी ना, जावा स्क्रिप्ट का जो टैग होता है वो हेड और बॉडी दोनों के अंदर हम लिख सकते हैं, राइट। अगला, डिफाइन एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजिंग इनपुट, ठीक है। जो एचटीएमएल फॉर्म है वो इनपुट लेने के लिए डिफाइन किया जाता है। तो क्या चीज़ है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए डिफाइन किया जाता है, तो ये फॉर्म टैग ही होता है। एचटीएमएल में फॉर्म एक टैग होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए, और उसे फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका हाँ। अगला, इनसाइड एचटीएमएल टैग वी पुट द जावा स्क्रिप्ट कोड। एचटीएमएल के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिख सकते हैं, राइट। एचटीएमएल के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ पर लिख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट कोड, स्क्रिप्ट क्या है, हम स्क्रिप्ट एक टैग लगाते हैं और उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड बाय ए वेब सर्वर टू ए वेब ब्राउजर, यानी एक वेब सर्वर के द्वारा वेब ब्राउजर के लिए एक इंफॉर्मेशन का जो पीस भेजा जाता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बोला जाता है वेब कुकीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पेपर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 4.6, इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट टू द साइड्स ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। यानी किसी भी बगल बगल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स की साइड जो यूज की जाएगी उनकी डिस्टेंस के लिए क्या यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो पास पास के एलिमेंट्स हम यूज करते हैं तो उनकी जो साइड डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है गैदरर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैदरर, डी नंबर। अगला, द कंपोनेंट दैट ट्रिवर्स द वेब कलेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट पेज इज कॉल्ड। मतलब जो आपका पेज होता है, जैसे हमने पेज डिजाइन किया, उस पेज में अगर इंफॉर्मेशन के अलावा जो जगह बचती है, ठीक है, वेब पेज में इंफॉर्मेशन के अलावा जो जगह बचती है, जैसे ये किनारे यहाँ पर जगह बच रही है, तो इसे क्या बोलेंगे। हर एक पेज में किनारे ऊपर नीचे साइड में जगह छोड़ी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे आप बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। वेब पेज का क्या होता है, मार्जिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 4.8, adds a 16 pixel top and bottom margin and a 16 pixel left and right padding to any HTML document. The W3 panel class is perfect for displaying notes. अगर किसी पेज में 16 पिक्सल की टॉप और 16 पिक्सल की लेफ्ट राइट मार्जिन दी जाती है पैडिंग के साथ, तो इसे कौन सी क्लास बोला जाएगा, ठीक है। तो इसे W3 पैनल क्लास ही बोलते हैं। W3 पैनल क्लास में ऐसा यूज करते हैं और W3 पैनल क्लास ही से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जे नंबर, W3 पैनल क्लास, राइट। नेक्स्ट, appropriate a property and its value कलेक्टिवली नोन एज, यानी किसी की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहीं पर लिखा ए असाइन 20, ए असाइन 20, तो इसे क्या बोलेंगे, तो ए असाइन 20 दैट इज कॉल्ड, सपोज करें इसे नॉर्मली हम समझे, हमने ए पर, ए एक वेरिएबल है जहाँ पर हमने 20 10 कोई भी वैल्यू रख दी, तो इसे क्या बोलेंगे, ए असाइन 10 को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं किसी का भी वैल्यू रहेगा तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसका आंसर हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन है HTML प्रोग्राम्स इज सेव यूजिंग एक्सटेंशन। तो HTML का जो प्रोग्राम होता है वो क्या एक्सटेंशन देके सेव किया जाता है। एक्सटेंशन नेम मतलब समझते हैं, हर एक फाइल नेम के बाद डॉट लगा के एक एक्सटेंशन नेम लिखा जाता है। तो जो HTML का एक्सटेंशन नेम है वो क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो HTML का एक्सटेंशन नेम .html या .htm, ध्यान रखना .htm भी यूज होता है। तो .html या .htm, यहाँ पर लिखा हुआ HTML, तो हम इसी को लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर .html, राइट, ठीक है। इनके क्वेश्चंस हमने हिंदी में भी लिख रखे हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज में प्रिपरेशन मिलेगी और लॉन्ग आंसर भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे कम्युनिटी टैब पे
देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, पेपर कब होने वाला है, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो रहेगी रिलेटेड एग्जाम्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह, वो आपको कम्युनिटी टैब में मिलेगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम जाती है पिछले वीडियोज या पिछले पीडीएफ पाने में, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सभी पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी मॉडल पेपर और फ्री ई बुक्स वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।